एशिया कप के हवाले से खबरें अच्छी नहीं आ रही और पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान एशिया कप को लेकर लड़ाइयां और इख्तलाफात खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। दोनों बोर्ड अपनी अपनी जिद और अना पर अड़े हुए हैं और कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं। और पीसीबी हर सूरत जो है वो एशिया कप पाकिस्तान में करवाना चाहता है और अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर करवाना चाहता है। तो दूसरी तरफ इंडिया जो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और इंडिया कह रहा है कि हम पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं आएंगे। इस वजह से एशिया कप को न्यूट्रल वेन्यू किसी पर शिफ्ट किया जाए, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इस बात को तस्लीम नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान कह रहा है कि जब पाकिस्तान को आपने होस्टिंग राइट्स दी हैं तो ये फिर पाकिस्तान का इस्तेहकाक है वो कि वो कहाँ पे एशिया कप करवाए। तो अगर इंडिया ज़्यादा मसला है इंडिया को, तो इंडिया जो है वो पाकिस्तान में ठीक है एशिया कप ना खेलना है क्योंकि उनकी गवर्नमेंट इजाज़त नहीं दे रही। तो फिर हम पाकिस्तान ने इंडिया के सामने हाइब्रिड प्लान जो है वो मुरतब दिया था और उनको बताया था कि ये हाइब्रिड प्लान के मुताबिक बाकी एशिया कप हम पाकिस्तान में करवा लेते हैं और इंडिया के जो मैचेस हैं इंक्लूडिंग फाइनल, अगर इंडिया फाइनल में पहुंचता तो वो हम किसी न्यूट्रल वेन्यू पे करवा लेंगे और पाकिस्तान उस न्यूट्रल वेन्यू का जो है वो फैसला जो है वो भी पाकिस्तान करेगा, चाहे वो यूएई में हो जाए, ओमान में हो जाए, श्रीलंका में हो जाए, बांग्लादेश में हो जाए, तो वो जो है वो पाकिस्तान उसका फैसला करेगा। उसके बाद जो है वो अब एसीसी की जानिब से, एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से पीसीबी को एक जो है वो एग्रीमेंट भेजा गया था, जिसको नजम सेठी ने जब देखा तो नजम सेठी उस पर काफ़ी परेशान हो गए और नजम सेठी ने उसको कैंसिल करने का जो है वो फैसला कर लिया और उसमें अमेंडमेंट करके जो है वो एसीसी को वापस भेज दिया। उस एग्रीमेंट के मुताबिक एशिया कप की जो होस्टिंग राइट्स हैं वो तो पाकिस्तान के पास ही थे, लेकिन जो वेन्यूज़ का फैसला करना था उसका जो हक है वो बीसीसीआई को दिया गया था। और ये बात की जा रही है, ये बताया जा रहा है कि ये सब कुछ जो है वो रमीज़ हसन राजा के दौर में हुआ था और रमीज़ हसन राजा ने ही ये एग्रीमेंट जो है इस पे साइन किए थे। लेकिन नजम सेठी जो है वो इस एग्रीमेंट पर खुश नहीं है और वो रमीज़ राजा से भी काफ़ी नाला नजर आ रहा है और पाकिस्तान के शायकीन भी रमीज़ राजा से नजर आ रहे हैं, नाराज नजर आ रहे हैं कि अगर बीसीसीआई जो है वो एशिया कप के होस्टिंग जो उसके वेन्यूज़ का डिसाइड करेगा तो फिर तो पाकिस्तान इस बात पर आड़ ही नहीं सकता कि हम जो है वो एशिया कप पाकिस्तान में ही करवाएंगे या न्यूट्रल वेन्यू का फैसला हमारी मर्जी के मुताबिक किया जाए। तो इसकी वजह से पाकिस्तान ने, खासकर नजम सेठी ने जब वो कॉन्ट्रैक्ट मंगवा के देखा तो उनने उसमें अमेंडमेंट करके कि होस्टिंग राइट्स चूंकि पाकिस्तान के पास हैं तो इस वजह से जो एशिया कप है वो पाकिस्तान में होगा और उसके तमाम वेन्यूज़ का फैसला जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान करेगा और जो न्यूट्रल वेन्यू पे भी अगर इंडिया खेलता है तो उस वेन्यू का भी जो फैसला है वो पाकिस्तान करेगा, पाकिस्तान के अलावा कोई और नहीं करेगा। और अब बाकायदा जो है वो पीसीबी ने ये जो एग्रीमेंट है इसको अमेंडमेंट करके उसको चेंज करके एसीसी को वापस भेज दिया है। तो इसकी वजह से जो है वो पीसीबी ने उसके बाद बीसीसीआई और एसीसी को बताया कि अगर इंडिया जो है वो पाकिस्तान के बताए हुए प्लान के मुताबिक, हाइब्रिड प्लान के मुताबिक जो है वो बात नहीं मानता तो फिर हम जो है वो एशिया कप, इसके अलावा हमारी और आपसे कोई बात नहीं होगी, एशिया कप होगा तो पाकिस्तान में होगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि इंडिया जो है अपने मैचेस है वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेल ले। अगर इसके अलावा कोई भी और ऑप्शन ज़ेरे हो रहा है तो पाकिस्तान उसके लिए तैयार नहीं है। और अगर ज़ोर ज़बरदस्ती से या सीना जोरी से पाकिस्तान से एशिया कप के होस्टिंग राइट्स को छीनने की कोशिश की गई या एशिया कप किसी और मुल्क में जो है वो करवाने की कोशिश की गई, किसी न्यूट्रल वेन्यू पे करवाने की कोशिश की गई, तो फिर पाकिस्तान जो है वो एशिया कप नहीं खेलेगा और पाकिस्तान एशिया कप का बाइकआउट कर देगा। और अगर पाकिस्तान ने एशिया कप का बाइकआउट कर दिया और आपने पाकिस्तान से होस्टिंग राइट्स लेके किसी न्यूट्रल वेन्यू पे एशिया कप करवा लिया तो फिर पाकिस्तान भी जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस, किसी भी तरह के कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो बेयर करने के लिए तैयार है, चाहे वो माली हो या सैंक्शंस हो, कुछ किसी भी किस्म के जो नुकसान हैं वो पाकिस्तान बेयर करने को तैयार है। और एशिया कप से पाकिस्तान को ऑलमोस्ट जो है वो 100 करोड़ मिलने हैं, तो पाकिस्तान जो पीसीबी जो है वो इस चीज़ का नुकसान उठाने के लिए तैयार है। उनका कहना है कि इतना नुकसान हमारे लिए कुछ नहीं है क्योंकि पीएसएल ने हमें काफ़ी रेवेन्यू जनरेट करके दे दिया है और हम ये नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान से जोर ज़बरदस्ती की गई तो फिर इंडिया भी ये याद रखे कि उनके मुल्क में जो वर्ल्ड कप हो रहा है इस साल 50 ओवर्स का, हम पाकिस्तान उसका बाइकआउट कर देगा, पाकिस्तान वो नहीं खेलेगा। तो जब नजम सेठी से ये वर्ल्ड कप 2023 के मुतालिक पूछा गया कि आप इंडिया जाएंगे या नहीं जाएंगे या वर्ल्ड कप का बाइकआउट करेंगे, तो उनका कहना था कि फिलहाल जो है हम एशिया कप को सोच रहे हैं और एशिया कप का जब फैसला हो जाएगा तो उसके बाद देखेंगे कि एशिया कप किस तरह हुआ या एशिया कप का फैसला क्या हुआ है और उसके मुताबिक जो है हम वर्ल्ड कप के फैसला करेंगे। अभी हम फिलहाल वर्ल्ड कप का सोच नहीं रहे और हमारा जो पूरा जो जोर है और हमारी पूरी जो समझ है और हमारा जो पूरा जो है वो टाइम सर्व हो रहा है वो हम यही सोच रहे हैं कि एशिया कप जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की मर्जी से और जिस तरह पाकिस्तान के उसी तरह हो, और अगर पाकिस्तान की मर्जी के बगैर नहीं होता तो फिर पाकिस्तान एशिया कप से बैकआउट कर जाएगा। तो अब इस पाकिस्तान के मौक़िफ़ को उस टाइम भी तायद मिली कि जब श्रीलंका जो है और उसके अलावा भी एक दो बोर्ड ने और ने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच से रेवेन्यू जनरेट होता है, अगर पाकिस्तान एशिया कप से जो है वो बैकआउट कर देगा तो फिर एशिया कप किसी न्यूट्रल वेन्यू पे करवाने का कोई जवाज़ नहीं बनता और फिर एशिया कप को नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से एशिया कप का जो अब फ्यूचर है वो सिक्योर
वो नज़र नहीं आ रहा। और एशिया कप जो है वो शायद पाकिस्तान और इंडिया की अना और ज़िद की जो है वो भीड़ चलने वाला है, और एशिया कप का फ्यूचर जो है वो खतरे में पड़ गया कि एशिया कप में भी कैंसिल कर दिया जाए और इस साल जो है वो एशिया कप ना करवाया जाए। और इससे पहले ये भी ACC की मीटिंग में ये भी जवाब आया था कि जो है वो इस साल जो है वो श्रीलंका या बांग्लादेश को होस्टिंग दे दी जाए। 2 साल बाद जब 2025 में एशिया कप होना है तो उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के हालात बेहतर हो जाए शायद, तो तब जो है वो पाकिस्तान होस्ट करे। लेकिन पाकिस्तान ने कहा था कि अगर इस बार हमसे आप बात करेंगे तो ठीक है, अगर अदरवाइज हम इसके अलावा और कोई बात करने को तैयार नहीं है। हमें आपने इसके राइट्स दिए हुए, हकूक हमें दिए हुए, तो इसी साल पाकिस्तान जो है वो एशिया कप पाकिस्तान में करवाएगा और न्यूट्रल वेन्यू का फैसला भी पाकिस्तान करेगा। अगर आप हमें कहें कि हम किसी भी और फैसले पर अमल दरामद करेंगे या उस पर राजी होंगे तो ये आपकी भूल है। हम कोई और फैसला जो है वो किसी सूरत नहीं मानेंगे, और अगर आपको सीना जोरी या बदमाशी करके कुछ करना है तो फिर आप करके देख लें, पाकिस्तान एशिया कप से बैकआउट कर जाएगा। तो अब श्रीलंका और बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ देने की वजह से BCCI जो है वो मजीद बैकफुट पर हो गया है। और अब उम्मीद यही नज़र आ रही है कि BCCI या तो ये पाकिस्तान का हाइब्रिड प्लान मानेगा, और अगर नहीं मानेगा तो फिर जो है वो एशिया कप में भी कैंसिल हो जाए और एशिया कप आपको इस साल होता हुआ नजर ना आए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एशिया कप अगर इस साल होता हुआ नजर नहीं आता और पाकिस्तान की वजह से या इंडिया की वजह से एशिया कप कैंसिल हो जाता है तो फिर पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में फ्यूचर क्या होगा। क्योंकि वर्ल्ड कप का अगर पाकिस्तान बाइकआउट करता है तो फिर जो है वो इंडिया को इंतहा दर्जे का जो है वो नुकसान होगा। पाकिस्तान को पैसे भी मिल जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान अभी इसी वजह से एशिया कप को मुकम्मल बाइकआउट करने का फैसला नहीं कर रहा कि अभी हम बाइकआउट की बात ना करें, क्योंकि पाकिस्तान अगर डायरेक्ट बाइकआउट की बात करेगा तो पाकिस्तान पर सैंक्शंस भी लग सकते हैं और पैसे भी नहीं मिलेंगे। इस वजह से पाकिस्तान पहले ये इस चीज़ पर जोर दे रहा है कि एशिया कप का पहले फैसला हो जाए और उसके बाद जो ऑप्शन हमारे पास होंगी वो हम ICC के पास रखेंगे, और एंड पे जो है वो अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो फिर हम भी ये कह देंगे या हमारा भी ये फैसला होगा कि हमारी गवर्नमेंट ने हमें वर्ल्ड कप के लिए जाने से इनकार कर दिया, या फिर आप हमारे जो मैचेस है वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पे करवा लें। तो हमें हमारे पास सैंक्शंस भी नहीं लगेंगे और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप का जो है वो जो पैसे उससे रेवेन्यू मिलना है वो भी पाकिस्तान को मिल जाएगा। तो इस तरह पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से पैसे भी मिल जाएंगे और सैंक्शंस भी नहीं लगेंगे और पाकिस्तान अपनी बात भी मनवा लेगा। तो अब जो है वो एशिया कप और वर्ल्ड कप जो इसके बारे में जो तमाम चीज़ें हैं वो कोई चीज़ सर्टन नहीं हो रही, और यही वजह कि एशिया कप का भी शेड्यूल अभी तक जारी नहीं किया गया, ना ही ICC वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी किया गया। और वर्ल्ड कप में तो जो ICC को BCCI की तरफ से टेस्ट छूट के लिए वो यकीन दहानी चाहिए थी उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी अभी तक उनकी गवर्नमेंट नहीं मान रही और वो टेस्ट छूट देने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं है। BCCI अभी तक वो भी ICC को यकीन दहानी नहीं करवा पाई। तो इस वजह से एशिया कप पे तो खतरात के बादल जो है वो मंडला रहे हैं और वर्ल्ड कप पे भी जो है वो खतरात के बादल मंडला रहे हैं। कोई भी चीज़ अभी जो है वो आप कतई तौर पर नहीं कह सकते कि ऐसा एशिया कप में होगा या वर्ल्ड कप में ऐसा होगा। तो ये बड़ी बुरी बात है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट हार रहा है और शायकीन हार रहे हैं। क्योंकि अगर एशिया कप और वर्ल्ड कप हो अच्छे तरीके से हो तो फिर जो है वो शायकीन जीतेंगे, शायकीन को अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे, पैसा मिलेगा लोगों को, दोनों मुल्क तरक्की करेंगे और एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट की जीत होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।